जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं, ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है और ये किराए का मकान 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों से मिलकर बना, फिर भी ये अधूरा है। जबकि इस सृष्टि में जितनी भी योनियाँ हैं, किसी में भी 5 तत्व पूरे नहीं हैं। किसी में 1, किसी में 2, तो किसी में 3, तो किसी में 4, इस तरीके से। और इसमें 5 तत्व पूरे हैं, फिर भी संतों ने इसको अधूरा बताया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। फिर भी ये अधूरा है, पूरा कैसे होगा? ये जो कलयुग में 3.5 हाथ का लंबा ये शरीर, 5 तत्व इसमें पूरे, और ये 9 दरवाजे सभी को पता है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 मलमूत्र के रास्ते। ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। संतों ने इस बंगले में या इस शरीर में 10 दरवाजे बताए हैं। जिस दरवाजे से ये जीवात्मा सूरत, रूह, सोल, स्पिरिट इस शरीर में बैठाई गई, उस दरवाजे से बैठाई गई, वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इसको सूरत को इस बंगले में उतार कर वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सब लोग जानते हो, सब लोगों ने इस बात को देखा होगा, सुना होगा कि जब बच्चा न्यू बर्न बेबी यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका टिपुआ कितना नाजुक होता है, नरम होता है और चलता रहता है। ये माताएं जो है बच्चे की टिपुआ को तेल से ठोंक के या उसको इतना मजबूत कर करके उसको बंद कर देती हैं। बंद कर दिया, वही दरवाज़ा खुलेगा फिर से कैसे? वो युक्ति संत महापुरुष बताते हैं, सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु जो पीछे के नहीं, जो वर्तमान सद्गुरु होते हैं। कलयुग में शब्द की महिमा बताई गई है, तो शब्द की महिमा ये सद्गुरु अपने श्री मुख से उसका वर्णन करते हैं, बताते हैं, इस जीव को समझाते हैं। उसकी चोट से ये दरवाज़ा फिर ओपन हो जाएगा, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं। तीसरी आँख खुल जाएगी उसकी चोट से। जब वो क्रिया जो बताते हैं युक्ति में मुक्ति है, फिर से वो क्रिया जब करोगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। और इस दरवाज़ा से जब सूरत निकलेगी तब तो समझ लो, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये संत महापुरुष कहते हैं। नहीं तो ये तुम्हारी सूरत नरक और 84 में चली जाएगी। इसीलिए इस शरीर को नाका भी बताया गया है, यानी स्वर्ग और नरक का नाका बताया गया है, मुक्ति और मोक्ष का द्वार बताया गया है। मुस्लिम फ़कीरों ने इसको कुदरती काबा, जिस्मानी मस्जिद बताया है। क्या क्या नहीं कहा इस मनुष्य शरीर के बारे में। और यह भी कहा गया है कि ये बंधन है, पहला बंधन देह का। इसको इसमें जीवात्मा लाके बांध दी गई, कैद कर दी गई। जीवात्मा शरीर नहीं है, रूप रंग नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं, धन दौलत नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, मान सम्मान नहीं है। जीवात्मा इन सब से परे है। कुल मालिक अनामी महाप्रभु की अंश है, ऐसा संत सद्गुरु बताते हैं। वो कहते हैं, फंसे सब काल के फंदे छुड़ा ले जिसका जी चाहे। जाओ, वो युक्ति बताते हैं, छुड़ा लो अपने आप को इस कैद से। जीवात्मा को नरक और दोजक में जाने से बचा लो। ये मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, तुमने संतों की दया कृपा प्राप्त करके पाली, जिससे तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया। ये तो उनकी दया थी जिससे तुमको मनुष्य शरीर मिल गया। नहीं, मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ या सदग्रंथन गावा। यानी सुर देवताओं को यह दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? वो लिंग रूप में होते हैं, जिसमें
जिससे उनकी सूरत जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है। वो भी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जब यह जीवात्मा सूरत शब्द योग के द्वारा यानी संतों के बताई हुई युक्ति के द्वारा जब ये ऊपरी मंडलों में चढ़ाई करती है, यानी अपने निज देश के लिए जब प्रस्थान करती है, यात्रा करती है, तो रास्ते में बहुत सारे लोग और देश पड़ते हैं जहाँ पे देवी देवता मिलते हैं। तो वो सराहना करते हैं मनुष्य की और अपने आप को कोसते हैं कि हे प्रभु, हमको भी ये मनुष्य शरीर अगर मिल जाए तो हम भी अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, अपने निज घर हम पहुंच जाए। लेकिन हम आपको ये संतों की दया से मिल गया जिसका हमें कोई एहसास नहीं है, जिसकी हमें कोई कीमत नहीं पता है। और इस मनुष्य शरीर के साथ साथ इस जीवात्मा में, मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा में ये मन को जोड़ दिया। मन एक तरीके की मशीन है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। जिस तरीके से सूर्य को चंद्रमा सूर्य से चमकता है, उसी तरीके से ये मन जो है आत्मा की ताकत यानी सूरत की ताकत से चलता है। उसमें धंसा हुआ है, उसी को ये चूस रहा है, उसके ताकत को ये कम कर रहा है। ऐसा संत महापुरुष बताते हैं। इसलिए संतों की तलाश कर लो। और संत महापुरुष कभी भी बीवी बच्चे घर परिवार ऐशो आराम नौकरी चाकरी कुछ नहीं छुड़ाते हैं। सब कुछ करते रहो, गृहस्थाश्रम में रहो, शरीर रक्षा का आश्रम है, इसी में भगवान मिल जाएगा। लोगों ने प्राप्त किया, ऐसा संत महापुरुष बताते हैं। और हम आप कहाँ मस्त हैं? इन खाने पीनों में मस्त हैं, खान पीन में मस्त हैं। खान पीन शुद्ध हो तो ठीक है, हम तो यहाँ तक फंस गए इन इंद्रियों के वशीभूत, इंद्रियाँ भोग विलासों के वशीभूत आके हम जुबान की सुनने लगे, हम आँख की मानने लगे, जबकि हम यह भूल गए जुबान आँख कान ये हमारे नहीं, ये मन के औजार हैं। मन इन्हीं के द्वारा हमसे गलत कृत्य अशुभ कर्म करवाता है और हमें कभी ख्याल ही नहीं आता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। इन्हीं सब चक्कर में हम फंसे पड़े हैं। तो सुख कहीं हम खाने पीने में ढूंढ रहे हैं, खाने पीने में कहीं शुद्ध शाकाहार का भोजन करते हैं तो कहीं अशुद्ध में हम जुड़ जाते हैं, मांस मछली मदिरा शराब अंडा का सेवन करने लगते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलते चले गए, हम मलिन होते चले गए, जिससे हमें संत महापुरुषों के जो वचन हैं वो भाते नहीं हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। मनमते हो गए और मनमते हो गए तो उनका विरोध करने लगे। ऐसा नहीं होता है। एक बार इन सब बातों को भी सुन लिया करो, कुछ न कुछ मिल जाएगा। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। लेकिन उसका कारण बनना पड़ता है। हर चीज़ का कारण होता है और कारण जो है जब सोचोगे ऐसे तुम्हें कोई हंसा नहीं सकता, ऐसे कोई रुला नहीं सकता, उसके लिए उसको कारण बनाना पड़ता है। या कारण होता है तभी आपको ये शरीर के बॉडी के रिएक्शन होते हैं। तो ये कोई गप नहीं है, संत महापुरुषों के वचन हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, और प्रभु के वचन पढ़ें चाहे फीका, संत वचन पत्थर कैली का। पूरी बात सुन लिया करो, थोड़ा बहुत समय दे दिया करो इन सब चीज़ों के लिए भी।